नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम स्लॉग्स न्याय निगमन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यह टॉपिक एमपी पुलिस में बहुत ज़्यादा वेट रखता है। मतलब इसके लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हर एक एग्जाम के हर एक शिफ्ट में आ रहे होते हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ यह टॉपिक आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ एसएससी, जीडी और उसके साथ साथ आपके एमटीएस, सीएचएसएल सभी एसएससी के एग्जामों में, कहने का मतलब यह है सेंट्रल एग्जामों में और सभी तरह के भारत के स्टेट लेवल के एग्जामों में पूछा जाता है, जो कि दोस्तों बहुत डाउटफुल टॉपिक भी है। लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसा तरीका साझा करने वाला हूं जिसके देखने और सीखने के बाद आपको कभी भी इस तरीके के स्लॉग्स न्याय निगमन के क्वेश्चनों में कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो इसमें दोस्तों हम देखें कथन, स्टेटमेंट। कथन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं और हर एक प्रकार के 2-2 प्रकार भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कथन होते हैं मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम कथन को डिवाइड करें सर्वव्यापी, यूनिवर्सल, जिसमें हमारे लिए 100% जानकारी दी जाए। दोस्तों जिसमें हमारे लिए 100% जानकारी दी जाए। कैसे? सभी छात्र डॉक्टर हैं। जैसे अगर हम वेन डायग्राम से पढ़ेंगे दोस्तों तो इस तरीके से वेन डायग्रामों को बनाएंगे। सभी छात्र डॉक्टर हैं तो उस वेन डायग्राम को हम ऐसे बनाएंगे, छात्र अंदर आ जाएगा, डॉक्टर बाहर। मतलब सभी छात्र है, जो ये पूरा सर्किल है ये छात्रों के लिए शो कर रहा है ना, और बाहर वाला सर्किल डॉक्टर, मतलब सभी छात्र क्या है? डॉक्टर हैं। एक तो ये हो गया दोस्तों कि इसमें सर्वव्यापी, यूनिवर्सल, मतलब जितने भी छात्र हैं दोस्तों वो सब के सब डॉक्टर हैं, ये हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, मतलब 100%। फिर इसी का नेगेटिव दोस्तों, सभी का नेगेटिव होता है कोई नहीं, मतलब कोई छात्र डॉक्टर नहीं है, या फिर इंग्लिश में बोले ऑल का जो नेगेटिव बनेगा वो नो बनता है, और नेगेटिव फॉर्म कोई छात्र डॉक्टर नहीं है। तो ये हमने इस सर्किल में दर्शाया छात्र और ये डॉक्टर। तो यहां से जो छात्र है सभी के सभी छात्रों में से कोई भी डॉक्टर नहीं है या फिर कोई छात्र डॉक्टर नहीं है। फिर आ जाते हैं दोस्तों इसके सेकंड टाइप में अंशव्यापी, पर्टिकुलर, जिसमें हमें 100% से कम जानकारी प्राप्त हो रही हो, लेस देन 100%। इसमें भी दोस्तों दोनों ही तरीकों के कथन बनते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव जिसको आप सम से रिलेट कर सकते हैं, कुछ छात्र डॉक्टर हैं। ये दोस्तों हमने छात्रों को दर्शाया इस वाले सर्किल से, उस वाले सर्किल से डॉक्टर को। तो कुछ छात्र डॉक्टर हैं, तो ये हमको पता चला कि ये जो कुछ छात्र हैं जो डॉक्टर हैं, या दोनों में ये कॉमन आ रहा है, ये भाग क्लियर है। फिर यहीं से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ छात्र डॉक्टर नहीं है, सम नॉट से इसको शो करते हैं, हम सम नॉट से दर्शाते हैं। तो यहां पर हमने 2 संभावनाएं बनाई हुई हैं दोस्तों, या करके, ठीक है। एक तो ये कि कुछ छात्र डॉक्टर हैं, इस तरीके से बना देते हैं हम, जो कुछ छात्र डॉक्टर हैं, ये वाला पार्ट। लेकिन ये जानकारी हमको गिवन नहीं है, हमको ये बताया गया कि कुछ छात्र डॉक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहां से हमने बताया कि जो ये छात्र हैं ये डॉक्टर नहीं है, इसका हमको नहीं पता कि ये है कि नहीं है। तो एक संभावना के रूप में हमने ये भी बनाया, ये छात्र हो गया पूरा का पूरा और ये हो गया डॉक्टर। तो इसमें से जो कुछ छात्र हैं वो डॉक्टर नहीं है। अब आप बोलेंगे बाकी के क्या डॉक्टर होंगे, तो ये जानकारी हमको नहीं पता। और स्लॉग्स न्याय निगमन यही कहता है कि हमें जितनी जानकारी दी गई है हमें सिर्फ उसको ही मानना है। हमारे मन से हमें ना कुछ कम लेना है ना ही थोड़ी सी ज्यादा, मतलब जितना हमें दिया गया है वही सर्वमान्य कैसा है दोस्तों, सत्य है। तो इस तरीके से जो कथन है टोटल 4 हैं, लेकिन वो 2 भागों में बटे हुए हैं। मतलब एक सभी जिसमें हमें पूरी जानकारी हो, एक हमारे लिए कैसा है सभी जिसमें पूरी जानकारी हो, 100% जानकारी हो, और उसी का नेगेटिव। तो जैसे हमसे बोला गया कोई छात्र डॉक्टर नहीं है, मतलब जितने भी छात्र हैं उनमें से कोई भी डॉक्टर नहीं है। तो ये भी हमें पूरी जानकारी मिली, लेकिन कैसे मिली? नेगेटिव के साथ में, ठीक है। फिर अंशव्यापी में आए तो पॉजिटिव का ही नेगेटिव बताया गया कि कुछ छात्र डॉक्टर हैं, जो हमारे पास छात्र हैं उनमें से कुछ डॉक्टर हैं, ये हमें जानकारी मिली। फिर इसी का नेगेटिव बताया गया कि कुछ छात्र डॉक्टर नहीं हैं, कुछ छात्र डॉक्टर नहीं हैं। तो हमारे लिए पूरे छात्रों में से कुछ की जानकारी मिली कि वो डॉक्टर नहीं है, बाकी के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये हमें डेफिनेट रिजल्ट नहीं पता है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहां पर देखें हम सभी के लिए किन किन शब्दों से रिप्लेस किया जाता है, मतलब सभी की जगह क्या क्या यूज हो सकता है। प्रत्येक, ठीक है, हर एक, कोई भी, 100%। दोस्तों जी हाँ, ये 100% या परसेंट वाले जितने भी कथन और निष्कर्ष बनते हैं वो बहुत ही डाउटफुल होते हैं, अभी तक मैंने देखा हुआ है छात्रों के लिए। तो आप
जितने भी श्लोक न्याय निगमन के पार्ट आए उनको सभी को ध्यान से पढ़िए, देखिए, क्योंकि मैं इन सब के बारे में जानकारी लास्ट पार्टों में कर रहा हूँगा। परसेंट वाले जितने भी कथन और निष्कर्ष बनते हैं, एक आपने पढ़ा होगा केवल ओनली वाला, वो भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, और आपने आइदर और पढ़ा होगा वो भी डिस्कस करेंगे, और आपने पॉसिबिलिटी संभावना भी देखी होगी कथनों और निष्कर्षों के बारे में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सभी इसके लगातार पार्टों में कठिन से सरल की तरफ और सरल से कठिन की तरफ। क्लियर है? कुछ के लिए हम पढ़ सकते हैं ज्यादातर, अधिकतर, कम से कम, अधिकांश, सामान्यतः, 60%, 75%, 99 व 1% आदि पढ़ नहीं सकते। मतलब कुछ की जगह ये सब शब्द आ सकते हैं, जैसे ज्यादातर आ गया कि ज्यादातर छात्र डॉक्टर हैं, तो तब भी क्या यूज करना है हमको कुछ। ज्यादातर में वो पूरी जानकारी नहीं दे पा रहा हमारे लिए कथन, सिर्फ ज्यादातर लिखा होने से 100% नहीं हो जाता। मतलब अधिकतर या ज्यादातर, अधिकतर मतलब जैसे अधिकतर छात्र आए हुए हैं, मतलब पूरे तो नहीं आए ना। कम से कम कुछ छात्र डॉक्टर हैं, कम से कम कुछ, तो तब भी कुछ ही यूज करना। अधिकांश छात्र डॉक्टर हैं, तब भी वो किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ या सम के लिए। 60% छात्र डॉक्टर हैं, तब भी वो कुछ ही यूज करना है हमारे लिए। 75% छात्र डॉक्टर हैं, तब भी कुछ ही यूज करना है। हाँ, लेकिन इस तरीके के जो परसेंट वाला पार्ट है वो टफ होता है, कि कुछ से अगर हम परसेंट बोल दें कोई डेफिनेट कि कुछ छात्र डॉक्टर हैं और उसको हम बोल दें कि 75% छात्र डॉक्टर हैं, तो ये गलत हो जाता है इस तरीके का निष्कर्ष। तो अभी मैं पूरी बातें आपके दिमाग में ना डाल के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। बस आप क्या करना, सभी पार्टों को ध्यान से देखते रहना, और आप लास्ट में ये पाएंगे कि आप चुटकियों में ओरली श्लोक न्याय निगमन के किसी भी क्वेश्चन को हल कर लेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो 1% से लेकर 99% सभी ही प्रतिशत हैं वो कुछ ही माने जाते हैं, उनको हम कुछ ही पढ़ते हैं। बाकी ये शब्द मैंने बता दिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में आ रहा है कोई भी छात्र डॉक्टर नहीं है, तब भी वो सभी छात्र डॉक्टर नहीं है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हर एक छात्र डॉक्टर है, मतलब वो 100% की बात कर रहा है, मतलब ऑल, मतलब सभी। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी जानकारी समझ में आई होगी। दोस्तों, मैं आपके लिए एक ही टाइम या एक ही मिनट में या 5 मिनट में पूरी चीज़ों में नहीं उलझाना चाहता। मैंने आपको कैटेगरी वाइज इन चीज़ों को समझाने का प्लान किया हुआ है, तो आप सभी पार्ट को बहुत अच्छे ध्यान से देखें और समझें। लास्ट में आप जरूर पाएंगे, इस बात की गारंटी है कि आप सभी के सभी प्रश्नों को ओरली मौखिक हल कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कथन। कथन अगर पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो उससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो धनात्मक ही निकलेगा। ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर कथन दोस्तों नेगेटिव है तो गारंटी है उससे निष्कर्ष है जो नेगेटिव ही निकलेगा, डेफिनेट निष्कर्ष। क्लियर है? पॉसिबिलिटी को छोड़ के, वो पॉसिबिलिटी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी जिस तरीके से मैं बता रहा हूं दोस्तों उस तरीके से आप समझते जाएं। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम। अगर कथन पॉजिटिव है पहला और दूसरा कथन भी पॉजिटिव है, मतलब दो धनात्मक कथनों के मिलने से जो निष्कर्ष निकलेगा वो धनात्मक ही निकलेगा। ठीक है ना? मतलब अगर पहला कथन भी धनात्मक है, दूसरा कथन भी धनात्मक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है, तो ये अभी भले आपको अटपटा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अभी आप 2 मिनट बाद जब क्वेश्चनों को हल करने बैठेंगे तो इन्हीं सब की जरूरत पड़नी है, और ये वो पार्ट है जो आपको ओरली मौखिक क्वेश्चनों को हल करवा सकता है। चौथा हमारे पास जो पॉइंट है उसमें 2 कथन हैं, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इन दोनों कथनों के मिलने से केवल नेगेटिव ही निष्कर्ष निकलेगा, पॉजिटिव नहीं निकल सकता। मैं फिर से रिवाइज करता हूं। अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव निकलेगा, अगर हमारा कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव निकलेगा। कहने का मतलब यह है किसी भी नेगेटिव कथन से निष्कर्ष पॉजिटिव नहीं निकल सकता। फिर थर्ड जो पॉइंट है उसमें 2 पॉजिटिव अगर कथन मिल रहे हैं, 2 पॉजिटिव अगर कथन मिल रहे हैं तो उससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा। और पॉइंट 4, अगर कथन एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो उन दोनों कथनों के मिलने से केवल नेगेटिव निष्कर्ष ही निकलेगा। अब आते हैं पॉइंट 5 पर। अगर 2 कथन हैं और दोनों ही कैसे हैं, नेगेटिव। कहने का मतलब 2 नेगेटिव कथनों के मिलने से कोई भी डेफिनेट निष्कर्ष नहीं निकलता। मतलब अगर 2 नेगेटिव कथन हैं और उनको मिलाने से कोई निष्कर्ष बनाया जा रहा है
तो वह संभव नहीं है, मतलब वह हमेशा गलत ही होगा। लेकिन हाँ, संभावना और आइदर और को छोड़कर, जिसके बारे में बात हम बाद में करेंगे, कहने का मतलब है कि अगर दो नेगेटिव निष्कर्ष हैं और उससे कथन बनाया जा रहा है तो वो हमेशा गलत होंगे, कुछ अपवाद को छोड़ के, जो कि संभावना और आइदर और में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अब आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता हो कि ये क्या बताया है मैंने, तो आप 2 मिनट या 1 मिनट का इंतजार करें। अभी मैं आपको क्वेश्चन जब हल कराऊंगा तो उसमें आप पीछे से रिवर्स करके देख सकते हैं, जब आप क्वेश्चन का टाइप देख लेंगे। और इसके अलावा जो छात्र पहले से न्याय निगमन टॉपिक को भली भांति जानते हैं तो वो तो बात समझ ही गए होंगे कि कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष उससे पॉजिटिव ही निकलेगा, नेगेटिव नहीं निकल सकता। कथन अगर नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव निकलेगा। दो पॉजिटिव कथनों के मिलने से पॉजिटिव निष्कर्ष ही निकलता है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव निष्कर्ष के मिलने से केवल नेगेटिव निष्कर्ष ही फॉलो होता है या फिर सही होता है। और जो पांचवा हमारा पॉइंट है, दो नेगेटिव कथनों के मिलने से कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकलता है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, जैसे कि अगला पॉइंट है, इन चीजों को आप भली भांति नोट करते जाएं। सभी को हम कुछ पढ़ सकते हैं, मतलब जैसे कि सभी छात्र डॉक्टर हैं, तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि कुछ छात्र डॉक्टर हैं या कुछ डॉक्टर छात्र हैं। इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं, सभी को हम कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते। कैसे? कि हमसे बोला जाए कि कुछ छात्र डॉक्टर हैं, तो हम उसको ये नहीं पढ़ सकते कि सभी छात्र डॉक्टर हैं। क्लियर है? या फिर इसी को हम ऊपर वाले को वेन डायग्राम से बना के देखें कि सभी छात्र डॉक्टर हैं, तो भीतर से बाहर की तरफ हम सभी पढ़ते हैं। ठीक है ना। और हम बाहर से अंदर की तरफ कुछ पढ़ सकते हैं, मतलब कुछ डॉक्टर छात्र हैं या कुछ छात्र डॉक्टर हैं। जब हमें दिया है कि सभी छात्र डॉक्टर हैं तो सभी को हम कुछ तो पढ़ ही सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हमें 100% जानकारी दे रहा है, यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी है। ठीक है। तो 100% जानकारी को हम कुछ जानकारी के रूप में यूज कर सकते हैं, मतलब जैसे 100 है तो 100 को 50 बोल सकते हैं, मतलब कुछ। ये कुछ है, ये पर्टिकुलर सेंटेंस है, 100% से कम जानकारी दे रहा है, और कम जानकारी को हम पूरी जानकारी में तब्दील नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। जैसे कुछ छात्र डॉक्टर हैं, ठीक है। तो अब कुछ छात्र डॉक्टर है तो इसको हम कुछ डॉक्टर छात्र हैं ये तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते कि सभी छात्र डॉक्टर हैं या सभी डॉक्टर छात्र हैं। तो ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं कि सभी को कुछ पढ़ सकते हैं और कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते। क्लियर है? आई होप कि आपके लिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कुछ पेंटर आर्टिस्ट हैं, कुछ डांसर पेंटर हैं, ये कथन है। ठीक है ना। और निष्कर्ष दिए गए हैं, सभी आर्टिस्ट डांसर हैं, सभी पेंटर डांसर हैं। तो इसको हम वेन डायग्राम से जल्दी से बना सकते हैं। सबसे पहले मैं वेन डायग्राम से ही बता देता हूँ। कुछ पेंटर आर्टिस्ट हैं, कुछ पेंटर हैं जो आर्टिस्ट हैं, ये पेंटर हो गया और ये आर्टिस्ट। कुछ डांसर पेंटर हैं, कुछ डांसर हैं जो पेंटर है, तो डी से डांसर लिख दिया हमने। ठीक है। निष्कर्ष पहला था सभी आर्टिस्ट डांसर हैं, सभी आर्टिस्ट डांसर हैं, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आपको दिख रहा है इनमें कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। फिर सभी पेंटर डांसर हैं, सभी पेंटर डांसर हैं, तो इसको भी हम गलत ही करेंगे क्योंकि कुछ पेंटर डांसर दिया गया है और कुछ को हम सभी नहीं पढ़ सकते। दोस्तों हमने अभी किया हुआ है यहाँ पर क्लियर कि सभी को कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते। अब आप ऐसा भी ना सोचें क्या हर एक क्वेश्चन के लिए वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अभी सीखते वक्त शुरुआती में दोस्तों आपको हर एक तरीके से हर एक पहलू से क्वेश्चन को समझना होगा, क्योंकि जितना आप समझने में टाइम दे देंगे उतना ही सरल आपको हल करने में एग्जाम में इसमें आपको मदद मिलने वाली है। क्योंकि लास्ट में मैं दोस्तों आपको मौखिक ही सभी प्रश्नों को हल कराऊंगा, लेकिन वो तब संभव है जब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूं हर एक तरीके से A to Z XYZ। क्लियर है? तो इस तरीके के इस क्वेश्चन में दोनों ही निष्कर्ष गलत हो जाएंगे, मतलब कोई भी अनुसरण नहीं करता।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। सभी जीप कार हैं, सभी कार बस हैं, कुछ बस ट्रक हैं। निष्कर्ष दिए हुए हैं, कुछ जीप ट्रक हैं, सभी जीप बस हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके लिए बना लेते हैं सभी जीप कार हैं, सभी जीप कार हैं, ये इस तरीके से बनाएंगे हम, ठीक है ना। आगे सभी कार बस हैं, सभी कार क्या हैं दोस्तों, बस हैं, सभी कार बस हैं, कुछ बस ट्रक हैं, कुछ बस ट्रक हैं, इस तरीके से ये बना देंगे, ठीक है। निष्कर्ष पहला, कुछ जीप ट्रक हैं, कुछ जीप ट्रक हैं, कोई संबंध नहीं है दोस्तों, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हम नहीं बता सकते हैं कि नहीं, ठीक है। निष्कर्ष दूसरा, सभी जीप बस हैं, सभी जीप बस, अभी दोस्तों हमने पढ़ा हुआ था अंदर से बाहर की तरफ हम सभी पढ़ते हैं, ठीक है। सभी जीप, पूरी की पूरी जीप है, कहाँ है, बस के अंदर है, तो सभी जीप बस हैं, तो इसमें जो फॉलो करेगा वो केवल सेकंड ही करेगा। मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर इन्हीं क्वेश्चनों को हम ओरली करना चाहें तो ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यह कब संभव है, जब हमारे सभी कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुके हों, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ बॉल रैकेट हैं, कुछ बॉल रैकेट हैं, ठीक है, कुछ रैकेट बैट हैं, सभी बैट नेट हैं। निष्कर्ष है कोई नेट बॉल नहीं है, सभी रैकेट नेट हैं, इस तरीके का, ठीक है ना। तो कुछ बॉल रैकेट हैं, कुछ रैकेट बैट हैं, सभी बैट नेट है। तीनों के तीनों अगर आप दोस्तों कथन देख रहे होंगे तो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। और इन कथनों से, चाहे सिंगल कथन से, चाहे 2 कथनों के मिलने से, चाहे 3 कथनों के एक एक करके मर्ज होने से या मिलने से, जो भी निष्कर्ष निकलेगा वह पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों निष्कर्षों में केवल एक निष्कर्ष ऐसा है जो नेगेटिव है, मतलब वो तो गलत ही है, इस बात की गारंटी है। क्या है वो, गलत है, क्योंकि तीनों के तीनों कथन पॉजिटिव हैं और निष्कर्ष नेगेटिव है, ये संभव ही नहीं है, तो पहला तो गलत है। लेकिन दूसरे को हम देखेंगे तो दूसरा जो निष्कर्ष है दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी रैकेट नेट हैं, तो यह है पहले कथन और दूसरे कथन से मिलके बन रहा है, सॉरी पहले कथन और तीसरे कथन से मिलके बन रहा है। तो इसमें कुछ रैकेट, कुछ बॉल रैकेट हैं और सभी बैट नेट हैं। तो अभी हम बना लेते हैं थोड़ा, है ना, आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से। कुछ बॉल रैकेट हैं, कुछ बॉल रैकेट हैं, कुछ बॉल रैकेट हैं, आगे दिया हुआ है कुछ रैकेट बैट हैं, कुछ रैकेट बैट हैं, और आगे कथन दिया हुआ है सभी बैट नेट हैं, सभी बैट हैं नेट हैं, ठीक है ना, क्लियर। निष्कर्ष कोई नेट बॉल नहीं है, तो ये तो गलत ही होगा हमेशा। अब आप बोले यार ये तो नहीं है, आप यही बोल रहे होंगे ये तो नहीं है, मतलब ये सही होना चाहिए। तो दोस्तों पॉजिटिव कथन से निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही निकलता है। एक तो ये बात आपको यहाँ से प्रूव करती है कि ये गलत है, ठीक है। लेकिन आप बोलें कि नहीं हमने ऐसा नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि कई छात्र हमको ऐसे मिले हुए हैं जो बोलते हैं कि सही तो है, कोई भी बॉल नेट नहीं है, कोई नेट बॉल नहीं है, सही तो बोल रहा है, मतलब ये सही होना चाहिए। तो देखो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, ये रैकेट हो गया और यहाँ से ये बैट है और ये हुआ दोस्तों नेट। मैं जल्दी से बना देता हूं। अब यहां से बॉल और जो रैकेट का संबंध है दोस्तों उसको हम क्या ऐसे नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये क्या कहलाती है, संभावना, पॉसिबिलिटी। और वेन डायग्राम से न्याय निगमन पढ़ना ये कहता है कि अगर जितनी भी कथनों से वेन डायग्राम की संभावनाएं बन रही हैं, वेन डायग्राम की संभावनाएं बन रही हैं, उन सभी में जो निष्कर्ष फॉलो होगा, कहने का मतलब सही होगा, तभी वह निष्कर्ष सही माना जाएगा। तो अब हम देखें यहाँ पर हमारा पहला निष्कर्ष कोई नेट बॉल नहीं है, तो इसमें दोस्तों सही हो गया, कोई नेट बॉल नहीं है, ठीक है, सही हो गया। लेकिन इसमें कोई नेट बॉल नहीं है, इसमें तो कुछ नेट बॉल दिख रही हैं, तो इस तरीके से इसमें ये गलत हो गया। और कोई भी निष्कर्ष है अगर 2 या 3 वेन डायग्रामों में से सभी में सही हो रहा है तभी वह सही माना जाएगा, अन्यथा 2 या 3 वेन डायग्राम में से किसी एक में भी गलत हो गया तो वह गलत ही माना जाएगा।
तो फाइनली पहला निष्कर्ष है जो दोस्तों गलत होगा। और अगर यहाँ पे गलत हो गया, पहले ही वेन डायग्राम में गलत हो गया, तो इसकी संभावना भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो मैं सिर्फ आपको अभी समझाने के लिए बना रहा हूं। और दूसरा जो मैं आपको ओरली समझा चुका हूं कि पॉजिटिव कथन से निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही निकलेगा, दो पॉजिटिव कथनों के मिलने से भी निष्कर्ष पॉजिटिव ही निकलेगा। तो यहां पर जो कथन है सभी के सभी पॉजिटिव हैं और निष्कर्ष नेगेटिव कैसे, संभव ही नहीं है, तो गलत कर देंगे। दूसरा, सभी रैकेट नेट हैं, सभी रैकेट नेट हैं, क्लियर है, सभी रैकेट नेट हैं, कुछ रैकेट नेट हैं और कुछ को हम सभी नहीं पढ़ सकते। तो यहां पर भी दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि वही बोलता है कि दोनों निष्कर्ष गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4, क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें दिया गया है पहला कथन, कोई महीना वर्ष नहीं है, कोई महीना वर्ष नहीं है और कोई वर्ष सेकंड नहीं है, ये दो कथन हैं। निष्कर्ष, सभी महीने सेकंड हैं। दूसरा निष्कर्ष, कोई सेकंड महीना नहीं है। अब दोस्तों मैंने अभी आपके लिए बताया हुआ था कि दो नेगेटिव कथनों के मिलने से कोई भी डेफिनेट निष्कर्ष नहीं निकलता, दो नेगेटिव कथनों के मिलने से कोई भी डेफिनेट निष्कर्ष नहीं निकलता, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम पहला निष्कर्ष देखें, महीने और सेकंड के बारे में बताया गया है, मतलब पहले और दोनों निष्कर्षों का पहला और दोनों कथनों का यूज हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड का, तो ये भी गलत हुआ। सेकंड महीना ये भी पहले और दूसरे कथन से निकल रहा है, तो ये भी गलत हुआ। इस तरीके से ये दोनों के दोनों कथन दोस्तों कैसे हैं, सॉरी निष्कर्ष कैसे हैं, गलत हैं। ठीक है, फिलहाल हम बना लेते हैं। कोई महीना वर्ष नहीं है, कोई महीना वर्ष नहीं है, कोई महीना वर्ष नहीं है। तो जो सभी के सभी महीने हैं उसमें से कोई भी वर्ष नहीं है। कोई वर्ष सेकंड नहीं है, ये सेकंड हो गया, तो जो कोई भी वर्ष है वो सेकंड नहीं है, मतलब तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। इस तरीके से वर्ष का महीने से नहीं है, वर्ष का सेकंड से, इन दोनों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। सभी महीने सेकंड हैं, पहला निष्कर्ष, सभी महीने सेकंड हैं, बिल्कुल भी नहीं है, साफ दिख रहा है। कोई सेकंड महीना नहीं है, कोई सेकंड महीना नहीं है। फिर आपके दिमाग में आएगा कि यार ये तो सही बोल रहा है, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसकी जो या करके हम संभावना बना देंगे तो वो ऐसे बन जाएगी वर्ष, और ये हो गया यहाँ पर महीना, क्योंकि हमें जो रिलेशन दिया है महीना और वर्ष, कोई महीना वर्ष नहीं है और कोई सेकंड वर्ष नहीं है, कोई सेकंड वर्ष नहीं है। लेकिन महीना और सेकंड के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, और जहां पर हमें कोई जानकारी नहीं होगी, अननोन रिलेशन होगा, कोई संबंध पता नहीं होगा, वहां पे हमें अपना अंदाजा नहीं लगाना है या फिर हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है डेफिनेट निष्कर्ष के लिए। लेकिन यही दिमाग हम संभावना के लिए यूज कर सकते हैं कि कोई वर्ष, सॉरी, कुछ वर्ष के महीना होने की संभावना है या कोई वर्ष के महीना होने की संभावना नहीं है। संभावनाओं में ये सही हो जाते हैं, तो संभावना वाले पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखें तो जैसे कि मैंने बताया हुआ था वेन डायग्राम से, अगर हम वेन डायग्राम से चीज़ों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अगर उसकी संभावना बन रही है तो संभावना में भी जो निष्कर्ष सही होगा वही निष्कर्ष सही माना जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें कि कोई सेकंड महीना नहीं है, तो यहाँ से हो गया सही, लेकिन कुछ सेकंड महीना हो सकते हैं, तो यहाँ से ये चीज़ हो गई गलत। तो इस तरीके से फाइनली हम देखें तो पहला तो हमारा गलत निकल ही गया था, दूसरा भी गलत ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर जो लोग पहले पढ़ चुके हैं तो वो आइदर और के लिए दिमाग ना लगाएं, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कि कोई के साथ सभी या सभी के साथ कोई नहीं होता है, तो वहां पर आइदर और यूज नहीं होता, जिसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया। तो यहां से भी दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत ही साबित होंगे। अब दोस्तों मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, जो कि चारों के चारों सभी पैटर्न को कवर करते हैं इतने डेफिनेट निष्कर्षों के लिए, ठीक है ना। सभी कुछ, और या जो मैं बोलूँ आपको पॉजिटिव से पॉजिटिव निष्कर्ष के लिए पॉजिटिव कथन से पॉजिटिव निष्कर्ष, नेगेटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष, पॉजिटिव के मिलने से पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कथन के मिलने से नेगेटिव निष्कर्ष निकलेगा, नेगेटिव दो कथनों के मिलने से कोई भी डेफिनेट निष्कर्ष नहीं निकलता, जो कि आपने अभी के अभी सामने देख लिया हुआ है। अब इसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी बनती है
जो कि मैं आपको क्वेश्चन भी दे रहा हूं और आपको स्क्रीन पर दिखाई भी देने लग रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं सभी के सभी आप हल करें और उन सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इससे क्या होगा, आपका अभी के अभी ताज़ा की ताज़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। और इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।